दुनिया में इस वक्त 3500 अरब मछलियों की अलग अलग इकसाम पाई जाती हैं जो हर आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक समंदर की गहराइयों में हर आए दिन 3.5 लाख मछलियों का जन्म होता है जो मरने वाली मछलियों से कई गुना ज्यादा होती हैं। इसीलिए ये नंबर हर आए दिन बढ़ता ही चला जाता है। अगर बात करें इन मछलियों में से सबसे बड़ी मछली की तो वो है एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल लगभग 98 फुट यानी 30 मीटर लंबी होती है और इसका वजन तकरीबन 4 लाख पाउंड यानी 1,81,436 किलो होता है जो पूरे 33 हाथियों के वजन के बराबर है। ये दुनिया लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है। तो क्या इतने अरसे में ब्लू व्हेल से बड़ा कोई मैमल अर्थ पर नहीं आया? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक समय पर दुनिया में ऐसी मछली पाई जाती थी जो डायनासोर के दौर से जमीन के समंदरों पर राज कर रही है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस मछली को सफाई हस्ती से ही मिटा दिया? क्या उसके मुकाबले में कोई और बड़ी क्रिएचर समंदरों में पैदा हो चुकी थी या फिर इनका अंत भी डायनासोर के अंत की तरह कोई हादसा था? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लू व्हेल के बाद अगर देखा जाए तो ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया की दूसरी बड़ी मछली है। इनकी लंबाई तकरीबन 15 से 16 फुट के करीब और वजन लगभग 1000 किलो का होता है। जिस तरह एक समय पर इस दुनिया पर डायनासोर राज किया करते थे, ठीक उसी वक्त समंदरों में भी शार्क्स की एक देव माने नस्ल राज किया करती थी। इस देव का नाम था मेगलाडॉन जो आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले ओशन पर राज करती थी। आज की शार्क से ये तकरीबन 10 गुना बड़ी हुआ करती थी। इसके जबड़े को जब साइंटिस्ट ने एक एवरेज इंसान के साथ कंपेयर किया तो हैरत अंगेज तौर पर वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। मेगलाडॉन के जबड़े में तकरीबन 270 के करीब नोकीले दांत हुआ करते थे जिससे समंदर के किसी भी क्रिएचर का बचना काफी मुश्किल था। अगर किसी हमले में मेगलाडॉन का दांत टूट भी जाए तो नया दांत निकलने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन लगता था। इस चीज ने ओशन पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को एक मुश्किल में डाल दिया क्योंकि मेगलाडॉन ऑलरेडी अपने शिकार को दबोचते वक्त मुंह से जो प्रेशर क्रिएट करता था वो तकरीबन 10 टन तक का होता था जो एक टर्टल के शेल को भी आसानी तोड़ सकता था। मेगलाडॉन शार्क्स जो खुद तकरीबन 100 टन की थी तो इन्हें जिंदा रहने के लिए भी तकरीबन 1 टन का खाना रोज जरूरत पड़ता था जो ये समंदर में मौजूद बाकी की व्हेल्स, दूसरी शार्क्स और सी काउस वगैरह को खाकर पूरा किया करती थी। इन शार्क्स को जिंदा रहने के लिए बेहद पानी की जरूरत हुआ करती थी और इसीलिए ये शार्क्स बहुत ही गहरे पानी में पाई जाती थी। मेगलाडॉन का साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था और पानी का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी कि मेगलाडॉन का इस दुनिया से खात्मा हो गया? जिस तरह डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉइड की वजह से हुआ था तो आखिर मेगलाडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ था? एक रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का मानना यह है कि वक्त के साथ साथ दूसरी क्रिएचर एवोल्यूशन की बदौलत तेजी से बढ़ने लगी थी। जहाँ मछलियों की तादाद में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा था वहीं व्हाइट शार्क्स की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मेगलाडॉन चाहे साइज में बहुत ही बड़ी थी लेकिन इसकी पॉपुलेशन ना होने के बराबर थी। इन व्हाइट शार्क्स को अपने सर्वाइवल के लिए जिन मछलियों को खाना होता था वो मेगलाडॉन के ऊपर आने से पहले ही खा चुकी होती थी जिसकी वजह से मेगलाडॉन को उसका खाना ठीक तरह से नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ आज से करीब 40 लाख साल पहले समंदर के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम था लेकिन मेगलाडॉन को जिंदा रहने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत हुआ करती थी क्योंकि इनके लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना ना के बराबर था। जैसे जैसे समंदर का टेम्परेचर और कम होता गया मेगलाडॉन ने गर्म पानी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। लेकिन जिन मछलियों को खाकर मेगलाडॉन जिंदा रहा करती थी वो उन गर्म इलाकों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। जहाँ ये मेगलाडॉन हर रोज 1 टन का खाना खाया करती थी आज भूख की वजह से मरने लगी थी और देखते ही देखते इन्होंने अपनी नस्ल के छोटे मेगलाडॉन्स को खाना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह मेगलाडॉन्स की पूरी आबादी खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मेगलाडॉन इस दुनिया से खत्म हो चुकी हैं या फिर ये जस्ट एक थ्योरी है और मेगलाडॉन्स आज भी समंदर की गहराइयों में बसती है। पिछले कई सालों में साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जो मेगलाडॉन्स के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1875 में कुछ फ्रेंच एक्सप्लोरर्स को समंदर से मेगलाडॉन के 2 दांत मिले जिनकी कार्बन डेटिंग करते वक्त पता ये चला कि ये बस 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मेगलाडॉन तो इस दुनिया से लाखों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी तो फिर ये दांत 10,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? खैर इसकी हकीकत तो हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगी। अगर आप ओशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए। होपफुली आज आपने मेगलाडॉन के एक्सटिंक्शन के बारे में अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।